पूरी दुनिया पर इंडियन यूथ रूल कर रही है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, हाँ। इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। इंडिया चांद पर गया, हम भी चांद पर गए, पाकिस्तान चांद पर गया। आप हंस क्यों रहे हैं बताइए? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि मैं जा चुका हूं लाहौर और मैंने खुद चेक किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कितने काबिल हैं। अंदर से डरी हुई है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के पूरी दुनिया पर इंडियन यूथ रूल कर रही है। इंडियन यूथ जो है वो एज ए ग्लोबल एसेट उसको लिया जाता है। और आप शुरू हो जाइए सुंदर पिचाई से। फैसल आपसे भी ये सवाल भी है मेरा। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और उसके बाद अजय बंगा, फिर अंजलि सूद, विमियो, गूगल, कौन कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब और वर्ल्ड बैंक, जितनी टेक कंपनीज आप उठा लीजिए उसके ऊपर रूल करती हुई जो यूथ हमें नजर आती है वो है इंडियन यूथ। वैसे ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि पाकिस्तानियों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि इंडियंस अगर इस लेवल पर हैं या इंडियंस इतने बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं तो वो क्यों हैं और पाकिस्तानी आपको क्यों नज़र नहीं आते। उन्होंने जैसा कि इंडिया में आईआईटीज, आईआईएम्स बाद में बने और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, आईटी और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने कैसे वहां पे ब्रेन्स जो हैं वो बनाए। उसमें जो रिलीजन का तड़का हम लोग लगाते हैं वो आपको फिर भी नजर नहीं आएगा। तो अब एमआईटी से जैसी इंस्पायरेशन आईआईटीज ने ली और जो उन्होंने जिस तरह से उन इंस्टीट्यूट्स को इंडिपेंडेंट रखा इंटरफेरेंस से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, तो वो चीज एक क्लियर एविडेंस थी कि हम एजुकेशन को लेके, हम उस टाइम के इंडिया को लेके कितना ज्यादा सीरियस हैं और हम ग्लोबल स्टैंडिंग में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो वहां पे स्पेस जो प्रोवाइड की गई ना, फर्टाइल ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए, तो वो आपको नजर आते हैं। आप फिर ग्लोबल स्टेज पे भी वो बड़े मुल्कों के साथ compete करेंगे। अब अगर यूके में देखें तो यूके में कितनी बड़ी कंपनीज हैं जिसको इंडिया ओवरटेक कर रहा है, इंडिया परचेज कर रहा है। तो बड़ी इकोनॉमी है, हम एक छोटी सी इकोनॉमी में रह गए हैं, हमारी स्पेस उतनी ही श्रिंक कर रही है, तो जिसकी वजह से आई गेस कि ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे मजे की जो चीज है वो उसमें ये है कि उनका जो आप कहें कि एक पंच लाइन है उसमें ये है कि आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी है। हमारे यहाँ मुझे बताएं कि कहाँ पर है सर, आपने वहां पे रिलीजन तो पढ़ाया नहीं जाता, है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है वहां पे। हाँ ना, तो ये चीज जो है वो फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ ऑब्वियसली लेके जाएगी। इंडिया चांद पर गया, हम भी चांद पर गए, पाकिस्तान चांद पर गया। हम अगर किसी और के रॉकेट पे चांद पे चले गए तो वो क्या हम चांद पे, और वो भी जिस तरह की एक पिक्चर्स हमें नजर आती हैं तो वो बड़ी मजाही हैं। मैं ज्यादा उस पर कमेंट नहीं करूंगा। हम एक कहीं कोई किसी और दुनिया में है, हमारी कोई दुनिया ही और है। आपका कंपैरिजन आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, पाकिस्तान ने कल ही ये बताया कि उसकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। ये पहले से बता रहे थे, पहले से क्लियर स्टैंड था पाकिस्तान का, लेकिन दोबारा उन्होंने रीइटरेट किया। इससे 2 दिन पहले ही उन्होंने एक यौम तकबीर भी मनाया था। वो क्यों मनाया था? वो इसलिए मनाया था ये दिखाने के लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अब की बार नो फर्स्ट यूज, पहले न्यूक्लियर वेपन्स दिखाए गए, अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है हमारी, वो दिखाया गया, मतलब हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आने वाले हैं और ऐसे में जो रेटोरिक था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, वो रेटोरिक पाकिस्तानी आर्मी को कहीं ना कहीं सता रहा है। अंदर से डरी हुई है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो। पाकिस्तानी आर्मी मीटिंग थी जिसमें ये रीइटरेट किया गया कि हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं रखते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान दिखाना ये चाहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
अब एक चीज, हालांकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि मैं जा चुका हूं लाहौर और मैंने खुद चेक किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कितने काबिल हैं। तो इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से नहीं डर रहा। पाकिस्तान ने यूज किया एक इंडिया पे, तो इंडिया के यूज नहीं करेगा। 5 से ऊपर के न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है पाकिस्तान को हराने के लिए, और 10 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं पड़ रही है चाइना को हराने के लिए। वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खातून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे मतलब हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा मतलब वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज़ एक ही हमारे माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हम इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती। अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं? मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना है, वेस्टर्न पहन लेती हूँ, किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं। अब आप क्या मतलब आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें, सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहां 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना? उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं? 1999 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुके थे, और जो टेंशन थी दोनों देशों के बीच बहुत ही हाइट पर थी। और इसी को सुलझाने के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था। और उन्होंने बस यात्रा की लाहौर तक, और इस दौरान उन्होंने पूरी कोशिश करी कि दोनों देशों के बीच जो टेंशन है और जो हॉस्टिलिटी है वो कम हो और संबंध अच्छे हों, दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान को हमेशा से ही पता था कि अगर भारत के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं और कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हो जाता है, तो इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान का कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी वापस आए, पीछे से पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल पर चढ़ाई कर दी और भारत के पीठ में चाकू भोंक दिया, और ये भी बता दिया कि भारत के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और तब से लेकर आज तक भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं। हालांकि कारगिल युद्ध तो भारत ने जीत लिया, लेकिन भारत दोबारा कभी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पाया उनकी हरकतों के चलते। और अब हाल ही में नवाज शरीफ जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनका एक बयान आया है कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ वो पाकिस्तान की गलती थी, पाकिस्तान ने भरोसा तोड़ा। और ये एडमिट करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करता। और इसी के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर भारत का केस और मजबूत होता है, और दुनिया को ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान कितना हिपोक्रेट देश है।